राधावल्लभ श्री हरिवंश राधावल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपतेः स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परं शीतलमाश्रयामि परम शीतलमाश्रयामि। काहे को मान करत मोहिम्बकत दुख देती। काहे को मान करत मोहिम्बकत दुख देती। बासे की सी दृष्टि लिए रहो तेरी जीवन तो ही समेत। काहे को मान करत मोहिम्बकत दुख देती। अब कछु ऐसी करो जू भौहनि टाटी। जिन देहु कहत इति नेति। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी छल के गरे लगाई भई रमेती। श्यामा कुंज बिहारी गले लगाई भई रमेती। उपासक जब अनन्य भाव से अपने आराध्य देव का सतत निरंतर चिंतन मनन सेवा संकल्प अहम में दासत्व, तो उसके हृदय नेत्र खुल जाते हैं। जिन हृदय नेत्रों से वो भीतर और बाहर केवल अपने आराध्य देव को ही देख पाता है। जैसे चक्षु इंद्री से भीतर और बाहर दोनों जगह केवल हम माया देखते हैं। आंख बंद करो तो अंधकार या मनोकल्पनाएं, वासनाएं, इच्छाएं, आंख खोलो तो जड़ चैतन्य, स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, ये सब मायाकृत है। हम मायाकृत दृश्य को देख करके हर्षित या शोकित होने वाले उपासक नहीं हैं। हम आराध्य देव को देख करके परमानंद में निमग्न होने के लिए चले हैं। इसलिए सब
नवीन साधकों से प्रार्थना है कि इस बात को समझें, हमारा युद्ध किसी और से नहीं, मन से है। मन, जब हम परमार्थ की ब्रह्मचर्य निष्ठा, परमार्थ की निरंतर भजन निष्ठा, परमार्थ की सेवा दासता भावना में अपने मन को लगाना चाहते हैं, तो ये मन हमारे विरुद्ध हो जाता है, क्योंकि हम इसके अधीन रहे हैं। अब अगर ये हमारी साधना में लगेगा तो ये निर्वासनिक होकर निर्मल होगा, और ये माया चाहती नहीं है कि आपका मन निर्मल हो। हम सबसे ज्यादा अपनापन देह से, प्राणों से, मन से, इंद्रियों से इतना कर बैठे हैं कि हर इनके सुख दुख चेष्टा को हम अपनी मानते हैं, इतना प्यार करते हैं। सबसे बड़ा बंधन यही है। कोई ऐसा सोचे कि हम घर छोड़ करके बाहर चले गए तो हम बैरागी हो गए, नहीं, बैरागी नहीं माने जाओगे। बाहर बैरागी वेश धारण कर सकते हो, बैरागी तब माने जाओगे जब इस शरीर से प्यार खत्म करो, मन से प्यार खत्म करो, प्राणों से प्यार खत्म करो, इंद्रियों से, और ये सारा प्यार अपने प्रभु को दे दो, गुरुदेव को दे दो। हमारे प्राण, हमारा तन, हमारा मन, हमारी इंद्रियां, ये गुरु चरणों में समर्पित हैं, ये श्री जी के चरणों में समर्पित हैं। अब हमारा इनके अच्छे बुरे पर अधिकार नहीं है। देखो, ये सुन रहे हो तो इसको जीवन में धारण करो, इसी से बच पाओगे। ये विकार कोई अवस्थागत नहीं है कि अवस्था आपकी वृद्धावस्था में गई तो ये शांत हो जाएंगे, नहीं। ये समय व्यतीत होने पर शांत हो जाएंगे, ऐसा विचार मत कीजिए। इनकी परत की परत जमा है, वो जब तक साधन भजन नहीं करोगे और युक्तियां नहीं सीखोगे तब तक तुम परास्त होते जाओगे। जब हमारा मन किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान में जाए, कई बार सत्संग में कहा है, हम वहीं भगवत भावना करें, क्योंकि जो वस्तु व्यक्ति स्थान हम भाव में देख रहे हैं वो पहले नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा। बीच में जो उसकी सत्ता है वो श्री भगवान है। सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। सब जगह अंतर्दृष्टि से देखो कि स्वाराध्य श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज विराजमान है सब में। चाहे वो कोई स्त्री हो, पुरुष हो, पापी हो, पुण्यात्मा हो, वस्तु हो, पदार्थ हो, कुछ भी हो, मन इसी में जाएगा। जहां जहां मन, ये बिल्कुल पकड़ लो बात। अगर नहीं पकड़ोगे तो प्रश्न करते रहोगे, मेरा मन बहुत परेशान करता है। हर उपासक इसको पकड़ो। जब आपका मन जाएगा तो वो वस्तु होगी, व्यक्ति होगा, स्थान होगा, पदार्थ होगा। ये पहले नहीं थे, ये बाद में नहीं रहेंगे। पहले सब श्री भगवान थे, बाद में श्री भगवान ही रहेंगे, तो मध्य में श्री भगवान ही हैं, ऐसा तत्काल विचार करो और मन से प्रणाम करो। देखना, आप हर वस्तु व्यक्ति स्थान जो आपके चिंतन में आया है उसके राग से रहित होकर आपका वो भजन बन जाएगा। दूसरा, जहां जहां मन जाए वहां से हटाकर अपने लक्ष्य में लगाना। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, बार बार वो जाए, बार बार हटाकर नाम में, मंत्र में, रूप में, लीला में लगाना। तीसरी बात, मन जब उचित सलाह दे तो उसको हम आदर पूर्वक स्वीकार करते हैं, चाहे वो खान पान किसी भी तरह की हो। यदि आवश्यक और धर्म संज्ञक है
हम उसे मान लेते हैं। यदि अधर्म के अंतर्गत शास्त्र विरुद्ध कामादि की प्रेरणा करता है, हम उसको धिक्कारते हैं और तत्काल उससे अपनापन खत्म करते हैं। नहीं, इस बात के लिए हम तुम्हें सपोर्ट नहीं कर सकते, तो वो गंदा है, नीच है। श्री जी की शरण में आने पर भी तो ऐसी सलाह दे रहा है, गलत। ये चार बातें बहुत जल्दी मन को प्रभु में लगा देंगे। अगर आप पकड़ पावे, ना पकड़ पावे तो भोगे। फिर आपका मन आपको जलाएगा, फिर आप रोएंगे, चिल्लाएंगे, भागेंगे। कहां भाग के जाओगे? जो संसार में फंसे हुए जन है वो तो भाग के यहां आ रहे हैं श्री जी की शरण में। यदि आप अपने मन को संभाल नहीं पाए तो फिर कहां भाग के जाओगे? इन्हीं की शरणागति से तो निर्विकार हुआ जाता है, निश्चिंत हुआ जाता है, निर्भय हुआ जाता है। इनके चरणों को छोड़कर कहां निश्चिंतता होगी, कहां निर्भयता होगी? पहला, बिल्कुल ये जीवन की वो दवा है जिससे आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे यदि ये जीवन में उतार लें तो। हृदय में लिख लो, दिमाग में लिख लो, किसी नोटबुक में लिख लो, जो आप रोज स्वाध्याय करें। पहला, जहां जहां मन जाए, जिस वस्तु व्यक्ति स्थान में, तत्काल अपने प्रिया प्रीतम की भावना कीजिए। ये राधा वल्लभ लाल जी है। क्योंकि ये व्यक्ति पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा। बीच में जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है, ये व्यक्ति नहीं, मेरे प्रभु है। वस्तु नहीं, मेरे प्रभु हैं। ये स्त्री नहीं, ये प्रभु हैं। ये पुरुष नहीं, ये प्रभु है। ये पापी नहीं, ये प्रभु हैं। ये महात्मा नहीं, ये प्रभु हैं। मान लो, सवाल हल हो जाएगा। दूसरा, जहां जहां मन जाए वहां वहां मिथ्यात्व भाव करके, ये सब माया का विलास, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ। और मन का एक स्वभाव है, जहां हम परिचय उसका ये जान जाते हैं स्वभाव का, तो हम उससे शासन में ले लेते हैं। लोग परिचय नहीं जानते हैं। जो ही आप जानेंगे, ये भागाते हुए आ जाएगा। इसको सेकंड में भी कम समय में अधीन किया जा सकता है, और पूरा जन्म लग जाएगा फिर भी अधीन नहीं कर पाओगे। बात को समझिए। ये एक सेकंड में विश्व ब्रह्मांड में कहीं भी यदि इसका परिचय है, वो तत्काल पहुंच जाएगा। वायु भी इसके समान वेगवान नहीं है मन। अगर अमेरिका गए हैं, आपने वो दृश्य देखा है, कोई एरिया, महल, घर, जो भी, एक सेकंड के कम हिस्से में वो पहुंच जाएगा। ऐसे मन को प्रभु में लगाने के लिए जहां मन जाए, और जाना कि गया, इतना सावधान साधक होना। गया, वो तत्काल आ जाएगा, उसको बुलाना नहीं पड़ेगा, वो तत्काल लग जाएगा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ। हो सकता है 5 बार न कहे पाओ, फिर भाग जाए, फिर उसे लाना है। इसे कहते हैं अभ्यास योग। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। एक दिन ऐसा आएगा, नान्यगामिना, ये जाएगा ही नहीं, ये नहीं जाएगा। फिर दिव्य शाश्वत परम पुरुष की प्राप्ति इसी से हो जाएगी। तीसरा, हमारे मन में जो सही स्फुरणाएं हो रहे हैं, उसका सपोर्ट जरूरी है। विरोध से ही मन केवल काबू में नहीं होता है, सपोर्ट जरूरी है। अब सपोर्ट शब्द से कितना मन प्रसन्न हो रहा है, हर्षित हो रहा है, उस बात का सपोर्ट जो गुरुवाणी, शास्त्र, संत जनों की वाणी, उसके अनुकूल वो बोल रहा है। चलो आज हम तुम्हारी बात पूर्ण कर देते हैं। वो कहता है मुझे आज मीठा खाने की बहुत इच्छा है। ठीक है, हम श्री जी को भोग पधराते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, आचमन कराते हैं, फिर उसको पा लेते हैं। बिल्कुल वो आपको भजन में विरोधी भाव नहीं पैदा करेगा। कहीं कहीं मन को सपोर्ट करना है, वो कहीं कहीं शास्त्र सम्मत गुरु आज्ञा के अंतर्गत सपोर्ट जरूरी है, जरूरी है। बिल्कुल विश्वास मानिए, ये 4 बातें जो बता रहे हैं,
ये जीवन की धरोहर है जो आपको दे रहे हैं। चौथी बात, जो शास्त्र विरुद्ध दोष वाली सलाह दे रहा है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, जैसे वो जरूरी है सपोर्ट, ऐसे बिल्कुल सपोर्ट नहीं, बिल्कुल सपोर्ट नहीं, बिल्कुल नहीं। अब वो आपको जलाएगा। जैसे सपोर्ट शब्द से हर्षित हो गया, ऐसे बिल्कुल नहीं शब्द से वो शोकित हो जाएगा। अब आपको उदास कर देगा। जब उदास वो होगा तो आप उदास हो जाएंगे, कहीं मन नहीं लगेगा। आपको लगता है अब तो जीवन बेकार हो गया। तो मन लगना ही जीवन है क्या? अरे अभी आप समझे नहीं। सोहम तवैव आश्रितः, मैं प्रियालाल के आश्रित हूं। तो तन वांग मनोभीर, अगर ये नहीं लग पा रहे हैं तो मैं स्वयं प्रियालाल के आश्रित हूं। ये मुझे कैसे भ्रष्ट कर सकता है? तन वांग मनोभीर, शरीर वाणी और मन, ये हम समर्पित कर रहे हैं। तो शरीर वाणी मन, ये तीनों धोखा दे रहे हैं। शरीर बीमार हो गया है, जबान खराब हो गई है, मन गलत चिंतन करा रहा है, तो हमारा बाल बांका भी नहीं कर सकता, क्योंकि सोहम तवैव आश्रिता, मैं स्वयं प्रियाजू की शरण में हूं। उपासक ये चार बातें नोट कर ले, बहुत ये जीवन के लिए अत्यंत लाभदायक है। जब आपका मन आपको परास्त कर रहा है, जला रहा है, वो जलन सिर्फ मन को प्राप्त हो रही, आपको नहीं। आप बिल्कुल दूर हैं, आप दृष्टा हैं, आप साक्षी हैं उसके, आप स्वामी हैं उसके। यदि आप स्वीकृति नहीं देंगे तो आपसे पापाचरण नहीं करा पाएगा। आपको डरना नहीं कि अब मन में काम आ गया, क्रोध आ गया, अब तो मेरी दुर्गति हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। देखो जरा, इस पर विचार करो। क्या शरीर को त्याग देने से परम पद मिल जाएगा? दुखों की निवृत्ति हो जाएगी? क्या निर्विकारता आ जाएगी? नहीं। ऐसे शरीर को नष्ट करने वाले को प्रेत योनि मिलती है। प्रेत योनि महाभयानक कष्टदायी, जिसमें वो दरिया के समीप रहते हुए बूंद पानी नहीं पी सकता, केवल वायु भक्षण करके वो जलता रहता है। कितने समय तक, इसकी कोई सीमा नहीं है, युग युग बीत सकते हैं। ये मन जिसको तुमने अपना माना, कितनी दुर्गति का रास्ता चयन करा दिया। उपासक मस्ती सीखे। अरे चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो, भगवद आश्रित मस्त रहना सीखो। सदा रहो अलमस्त, नाम की धुन में हो जा मत वाला। निरंतर नाम, क्या फर्क पड़ता है मन सही है या गलत, क्या फर्क पड़ता है? क्यों? क्योंकि मैं स्वयं प्रभु के आश्रित हूं। मैं सच्चिदानंद का सच्चिदानंद अंश हूं। ना मैं कभी दूषित था, न दूषित हूं, न दूषित रहूंगा, और ना सृष्टि में किसी की सामर्थ्य है कि मुझे दूषित कर सके। इंद्रियां दूषित हो सकती हैं, मन दूषित हो सकता है, क्रिया दूषित हो सकती है। अब हम प्रभु के बल से इन इंद्रिय, मन और शरीर के दोषों का नाश करूंगा, ना कि इनके अनुसार चलूंगा। ये उपासक का स्वरूप है। व्यथा इंद्रिय प्रमथन स्वभाव वाली, मनुष्य प्रमथन स्वभाव वाला, इनके मथित होने पर, मनमथ नाम है काम का, वो इनमें बैठ करके ऐसा प्रमथन करता है, ऐसी व्यथा उत्पन्न करता है कि साधक का तदात्म भाव होने के कारण वो असहनीय हो जाता है और वो गलत संकल्प और चेष्टा में उतर जाता है। इसी को सह गया सो महापुरुष। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ। हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, अर्थात वो पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुष है जो प्राप्त व्यथा को सह जाता है। इंद्रिय मन के द्वारा
विकारात्मक पीड़ा को बिना किसी से राग द्वेष किए चुपचाप सह गया। ये भगवान की विशेष कृपा उस पर। हमारा मन क्या बुद्धि के साथ सोचवाता है कि जब हमें जो काम सताया, लोभ मोह ममता जो भी, हमें वो तत्काल मिल गया और हम शांत हो गए तो सौभाग्य समझते हैं। दुर्भाग्य है उस उपासक का जो चाहे और उसको प्राप्त हो जाए, दुर्भाग्य है उसका। सौभाग्यशाली वो है जो चाहे और ना मिले और जलता हुआ सह गया, उसे वो चीज मिलेगी जो त्रिभुवन में किसी को किसी साधना से नहीं मिलती। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ शम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। वो अमृत पद का अधिकारी हो गया, वो अमर हो गया, अविनाशी हो गया, वो अविनाशी पद में आरूढ़ हो गया जो इस व्यथा को सह गया। व्यथा को सहने वाला वही होता है जो व्यथा का दृष्टा बनता है, भोगता नहीं। तुम दृष्टा हो, बात समझिए। आपने देखा आपका मन गलत चाह कर रहा है, ये आपने देखा, आप में नहीं है, मन में है। पर कहने को होता है कि मेरे मन में दोष आ गया, लेकिन मेरे मन में नहीं, वो मेरे में आ गया, मैंने स्वीकार कर लिया। यही दुर्दशा है माया के द्वारा की गई। इसी का नाम जड़ चेतन ग्रंथि है। यही चिज्जड़ ग्रंथि है जिसका नाश करते हैं वेदांत के द्वारा, भक्ति के द्वारा, योग के द्वारा, कर्म योग के द्वारा, सत्संग के द्वारा, शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा। आपको विविध शास्त्रों का सार 5 मिनट में मिल गया। जो जीवन भर प्रयोग किया गया शास्त्र स्वाध्याय करके संतों की कृपा से, वो 5 मिनट में मिल गया। अगर इसे स्वीकार कर लें तो बहुत जल्दी आप महात्मा बन जाएंगे, चाहे गृहस्थ में हो या विरक्त में। महात्मा का संबोधन स्थिति से है, बाहरी किसी पद पदवी से नहीं। स्थिति होती है, उसे महात्मा कहते हैं। महात्मा शब्द भगवान के आगे भी लगता है, महात्मा श्री कृष्ण, ऐसा कई बार महाभारत में संबोधन हुआ। महापुरुष भगवान को कहते हैं, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। जो भगवान में तन्मय हो गया वो महात्मा, जो भगवान में भगवत भाव को प्राप्त कर लिया वो महापुरुष, अर्थात भगवान और भगवान के जनों में अभेद स्थिति हो जाती है। अगर ये आज जो चर्चा हो रही इसको आप अपने जीवन में नहीं धारण कर पा रहे तो दुर्भाग्य है, जलोगे, रोगे, परेशान कर देगा तुम्हें मन। इसको बहुत बार सुनना। एक एक शब्द ये अमृत है, ये जीवन का सार हम आपको बता रहे हैं। मन से लड़ने की ये युक्तियां हैं जिससे साधु अपने मन को भगवान में लगाकर शांत करता है। जब हमारा मन भगवन्मय होने लगता है तो उसमें भाव का प्रादुर्भाव हो जाता है। फिर ये जो अभाव है इसी से कामनाएं प्रकट होती हैं। शब्द को पकड़ना, मन में सुख का अभाव ही भोगों की कामना पैदा करता है। मन में भगवत भाव ही निर्विकारता की स्थिति प्रदान करता है। जब आप इन 4 सूत्रों का प्रयोग करके मन को भाव में ले आएंगे तो यही मन जो आपको रुलाता है यही नचा देगा। पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो, नाच पड़ोगे कि वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, निष्दिन बढ़त सवायो, रात दिन आनंद बढ़ रहा है, सदगुरु ने निहाल कर दिया। किसी को ऐसा लगता हो कि हाथ रखने से ये विकार नष्ट हो जाते हैं, आज तक हमने कहीं शास्त्र में नहीं पाया ऐसा, कई संतों से ऐसा नहीं पाया। सबने उपदेश दे करके, कृपा शक्ति दे करके साधन में लगाया और उसको परिपक्व किया, उपासक को बलवान बनाया। अगर ये आशीर्वाद से होता तो उपदेश ना देकर सबके हाथ माथे पे रख देते, भगवान सबका मंगल करें, सब निर्विकार हो जाएं। कभी ऐसा नहीं हुआ है, ना ऐसा हो सकता है।
हम जब संतों के वचन पर श्रद्धा करते हैं और उसको स्वीकार करके आचरण में लाते हैं तो वही आशीर्वाद हो गया कि हमारा पुरुषार्थ सार्थक हो गया। हमारा प्रयत्न गुरुदेव के वचनों के अनुसार, प्रयत्न की शक्ति गुरु कृपा, तो आगे जो भक्ति का रंग वो गुरु कृपा, मोक्ष जो वो गुरु कृपा, भगवत साक्षात्कार गुरु कृपा। पर उसमें हमारी पूरी शक्ति उनकी आज्ञा पालन में लगी है, इसीलिए प्रधान कृपा हमारी हुई। हम प्रधान कृपा अपने ऊपर नहीं करते, और तो सहायक कृपा सब है। भगवान की कृपा मानो देह मिला, सत्संग मिल रहा है। गुरु की कृपा स्वीकार किया, मंत्र दिया, नाम दिया, उपदेश कर रहे हैं। शास्त्र कृपा हमें सुलभ मार्ग, भगवत मार्ग, उससे नाना प्रकार के बचाव पक्ष की बातें, उसमें आसक्त होने की बातें दोनों बताई गई। परमार्थ में कैसे आसक्त हुआ जाता है, परमार्थ में कैसे बचा जाता है, शास्त्र कृपा भी है। अपनी कृपा हम नहीं कर पा रहे। अपनी कृपा, अब हमको इस संसार समुद्र से मुक्त होना है, डूबना नहीं, इसमें पार जाना है। अब मुझे वही करना है जो मेरे गुरुदेव कहते हैं, शास्त्र कहता है। अब इसके विपरीत नहीं, ये अपने ऊपर कृपा हो गई। कोई बिरला समझ पाता है गुरु कृपा को। हमारी सदैव दृष्टि पार्थिव रही है, व्यवहारिक रही है, लौकिकी दृष्टि रही है, इसीलिए हम गुरु की बात में भी लौकिकी, व्यवहार की, स्वार्थपना देखते हैं। नहीं नहीं, ये केवल आपके लिए है। आपको दुलार करना या डांटना, आपको अपना मानना, अधिक प्यार दिखाना, आपके मन को चुराकर प्रभु में लगाना है। उस मन को ऐसे आसक्त किया जाता है, भय दिखाकर, प्रलोभन दिखाकर, दुलार करके, कि आपका मन श्री जी के चरणों में ऐसे समर्पित हो जाए कि आप निहाल हो जाएं, आप सुखी हो जाएं। अंदर की बात यही होती है। कभी सैकड़ों बार देख करके, मिल करके आपको दुलार करना, कभी वर्षों आपकी तरफ बिल्कुल न देखना, न संभाषण करना। क्या समझते हो आप? पहले आपको प्यार करते थे, अब नहीं करते। पहले आपको प्यार का व्यवहार दिखाई देता था, अब तुम्हारे ऊपर वास्तविक प्यार की वर्षा हो रही है, जो ना देखकर, ना बोलकर भी अंदर से चिंतन करते हुए तुम्हारी चित्त वृत्ति को भगवदाकार किया जा रहा है। कहीं तुम पांच भौतिक शरीर में आसक्त ना हो जाओ। अगर पांच भौतिक शरीर में आसक्त हो गए गुरु के, तो शरीर छूटने के बाद तुम्हारे मन में आएगा अब मैं अनाथ हो गया। नहीं, तुम ऐसे बलवान बनो, ऐसे गुरु आसक्त बनो कि तुम्हारे अविनाशी गुरुदेव का परिचय तुम्हें प्राप्त हो जाए। मेरे गुरुदेव प्रियाजू की नित्य सहचरी हैं, वो कैसे मर सकते हैं? वो हमारे भाव में हैं, वो हमारे संग हैं, हमारे आसपास हैं, वो जागृत में हैं, वो स्वप्न में हैं, वो सुषुप्त में हैं। मैं कभी अपने गुरुदेव से एक पल भी अलग नहीं होता। ये स्वरूप है। अध्यात्म को समझिए। कुछ व्यवहारिक साधक ऐसे हैं जो व्यवहार में राग द्वेष करते हैं। गुरुदेव व्यवहारिकी नहीं है, गुरुदेव परमार्थ वस्तु है। व्यवहार की लीला तुम्हारे साथ इसलिए हो रही कि तुम परमार्थ को जानते नहीं हो। जैसे बालक घुटनों के बल चलता है तो पिता घुटनों के बल हो जाता है, और उसके साथ साथ उसको सुख पहुंचाने के लिए वैसे ही चलते हुए बोलता है। इसका मतलब यह नहीं कि पिता बालक हो गया, वो केवल बालक के लिए वो ऐसा बना है। वो केवल उसको सुख देने के लिए, मेरा पुत्र है, इस संबंध के लिए। ऐसे ही आपसे विनोद करना, आपको दुलार करना, आपकी चित्त का आकर्षण करना प्रियाजू को भेंट देने के लिए है। तुम्हारा तन, तुम्हारा मन, तुम्हारा जीवन मेरी लाडली का बन जाए इसलिए है, मेरा बन जाए इसलिए नहीं। मेरा तो मेरा भी तन मेरे को प्रिय नहीं, तुम्हारा तन कैसे प्रिय हो सकता है?
मेरा तो मेरा मन प्रिय नहीं, तुम्हारा मन कैसे दुलार करने के योग्य हो सकता है। इस रहस्य को समझोगे तो परमार्थ के दिव्य पथिक बन जाओगे। मन, तन, प्राण और मैं स्वयं प्रियालाल का हूं। अब हमको इसकी कोई परवाह नहीं कि मेरा मन क्या कहता है, मेरा तन क्या करता है, मेरे प्राण रहे कि ना रहे, मेरी गति बने कि ना बने। अब इस पर ऐसे उपासक के हृदय में ज्यादा समय नहीं लगता और भाव का प्रकाश कर देते हैं आचार्य, इष्टदेव, गुरुदेव। तब वो हृदय के नेत्र जब खुलते तो इन नेत्रों में प्रकाश होता है, वो देखता है। श्रीपाद वर्णन कर रहे हैं, महावेशाद्राधा मुरलीधरयो पुष्पनिकरम प्रदत्तम भूवल्लीवर बिटिपिनोधो रभसकृत निदेशात् संप्राप्तम वर युवती युग्मं प्रिय वहो प्रसूनान्यारोप्य प्रणत मनुहासैः कुरुमतिम। उपासक देखता है दिव्य वृंदावन, विविध रत्नों से जटित कंचनमयी भूमि, दिव्य कुंज निकुंजे, महाप्रेमावेश। उसके अंदर एक अद्भुत प्रेम का आवेश जागृत होता है। अगर सही ढंग से चलोगे तो 24 घंटे में 2-4 मिनट के लिए तो आ ही जाएगा। एकदम चित्तवृत्ति बदली, एक आवेश घसीट गया पूरा अंतःकरण प्रियालाल के चरणों में, अद्भुत रूप प्रकाशित हो रहा है। चलो तो तभी कृपा प्रसाद ये उन्हीं को मिलता है जो जल जल करके, रो रो करके एकांत में अपने हृदय को पावन कर चुके हैं। उनके हृदय में आवेश जागृत होता है। एक खिलवाड़ थोड़ी कि तुम जल रहे हो, जलते ही रहोगे। तुमको वो इनाम मिलेगा इस जलन का जो ब्रह्मा को भी नहीं मिला। थोड़ा तो धैर्य रखिए। देखता है कि अद्भुत लताएं, भावना कीजिए, स्वर्णिम भूमि, दिव्य रत्नों की कांति प्रकाशित हो रही, उसमें अद्भुत कुंज है और इस कुंज में पत्ते कम, फूल ही फूल है। लताओं में विविध सुगंधें, विविध रंग, ऐसे मानो श्रृंगारित किया गया हो। और प्रिया और प्रीतम, कैसी रूप माधुरी मेरी लाडली की, अंग अंग से सौंदर्यता मानो बरस रही है। प्रियाजू को आभूषण पहनाए जाते हैं, उनसे सुंदरता बढ़ती नहीं, छिपती है। छवि के छिपाइबे को और रस के बढ़ाइबे को, सेवा रस बढ़ाने के लिए और छवि को छिपाने के लिए हमारी स्वामिनी का श्रृंगार होता है। श्रृंगार से सौंदर्य बढ़ता नहीं, छुपता है हमारी स्वामिनी का। राधा, जिनकी आराधना स्वयं श्री कृष्ण करते हैं, राधा का भाव यही है, जिनकी आराधना स्वयं श्री कृष्ण करते हैं। ऐसी राधा किशोरी मुरलीधरयो, अधरों पे मुरली धारण करके प्रियाजू के समीप गान कर रहे हैं। तो पुष्प निकरम प्रदत्तम भूवल्लीवर विटपिनोधो रभसकृत, नाच पड़ी लताएं, झंकृत हो गई लताएं, कंपायमान हो गई, तो फूलों की वर्षा हो रही। ऐसे खिले हुए पुष्पों के समूह से युक्त जो लताएं हैं, एक एक लता में पुष्प ही पुष्प, उनके नीचे श्री लालजू महाराज बंसी बजा रहे और अपने सौंदर्य से संपूर्ण निकुंज को प्रकाशित करती हुई हमारी स्वामिनी जो विराजमान है पार्श्व में। ये लता को जब सौभाग्य मिला तो झंकृत हो गई, कंपायमान हो गई, तो पुष्पों की वर्षा हो रही है। इधर
निदेशात संप्राप्तम वर युवत युग्मम प्रिय बहु। वृंदा देवी ने इशारा किया तो ये लताएं नृत्य कर रही, ये जड़ नहीं है। प्रिया प्रीतम बहुत लताओं की इस प्रेम भरी अर्पित पुष्पांजलि को पाकर के आह्लादित हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो ये वृक्ष प्रिया प्रीतम को पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हो। अद्भुत पुष्प वर्षा। निदेशात, वृंदा सखी ने आदेश किया, समस्त सखियों ने सुगंधित पुष्पों की पुष्पांजलि अर्पित की श्री चरणों में। पहले लताओं ने, फिर सखियों ने। श्रेष्ठ सखियों ने मुस्कुराकर प्यारेजू के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित की। ये लीला मेरे मन में बस गई। श्रीपाद कह रहे ये मैंने देखा। अरे जिनके चरण एक बार उदित हो जाए तो जीवन मुक्त महापुरुषों को जो ब्रह्मानंद मिलता है वो फीका लगने लगे। उनकी ये शोभा, श्रीपाद कह रहे मैंने देखा, मेरे मन में कुरुमतिम, यही मति बन जाए कि मैं यही देखता रहूं। अब ये शोभा, ये लीला मेरे नेत्रों से कभी ओझल न हो। समुत्फुल्लदुवल्ली तरुष उपगायच्छुकपिकम समुद्यो तद्भूमि प्रमद सुनु तद्वर्हि नटनम। जब सब सखियां पुष्पांजलि अर्पित की तो समुत्फुल्लदवल्ली तरुष उपगायच्छुकपिकम, जो ऊपर लताओं में, वल्ली में, वृक्षों में बैठे हुए सुख सारिका, कोकिला ये गायन करने लगी। मानो मूर्तिमान राग रागिनियां ही वृंदावन के पक्षियों के रूप में बैठी हो। प्रिया प्रीतम उस गायन को सुनकर आनंदित हो रहे। तो समुद्यो तद्भूमि प्रमद सुनटद्वर्हि नटनम। वर्हि माने मयूर, मयूर के झुंड आकर के नीचे नृत्य कर रहे हैं। भूमि में नृत्य कर रहे हैं मयूर मंडली। पुष्पों की वर्षा करती हुई लताएं कंपायमान, सखियां पुष्पांजलि अर्पित कर रही। लताओं और वल्लियों में, वृक्षों में बैठे हुए सुख सारिका, राग रागिनियां मानो मूर्तिमान बैठी हों ऐसे गायन कर रही। सरिच्छैलाद्यत्युल्लसित मणिझंकार ललितम। समीप में विराजमान पर्वतों से झरझर झरझर झर ऐसे झरनों की ध्वनि आ रही। उसके समीप विराजमान जो मणियों से जटित किनारे हैं, सारस हंस आदि पक्षी कलरव कर रहे हैं। ध्रुवम वृंदारण्यम हरिरसम महाव्यूहलमिदम। श्रीपाद कह रहे ये मैं देख करके हरिरस, प्रिया प्रीतम का प्रेम रस, मेरा हृदय व्यूहल हो रहा है, विकल हो रहा है। वृंदावन की कृपा से मैं शोभा देख रहा हूं। कैसी अद्भुत झांकी। रंग बिरंगी पुष्पों से श्रृंगारित लताएं, सजी हुई लताएं, स्वयं उनके नीचे लालजू बंसी बजा रहे हैं। प्रिया जो अद्भुत सौंदर्य प्रकाशित करती हुई समीप में विराजमान है। मुरली की ध्वनि और प्रियाजू की रूप कांति से प्रेम विवश होकर लताएं कंपायमान हो रहे, उनसे पुष्प गिर रहे। सखियां पुष्पों की पुष्पांजलि से चरणों में चढ़ा रही। डालों पर बैठे हुए, लताओं पर बैठे हुए पक्षी अद्भुत ध्वनि कर रहे और मयूर मंडली समीप आकर नृत्य कर रही। समीपस्थ पर्वत से झरने झर रहे, किनारे मणियों से जटित उन पर हंस सारस बैठकर कोलाहल कर रहे। श्रीपाद कह रहे हैं ये शोभा, ये हरिरस मेरे हृदय में व्यूहल विकलता पैदा कर रहा है। प्रिये त्वं मामंगी कुरु चपुर चंद्राभवदने दृढ़ियो निर्माणा भवतु रसनाद्या तव गुणैः। हे प्रियाजू, बस हमारी तो अब एक ही मांग रह गई है। श्रीपाद कह रहे वो मांग उनकी तो पूर्ण हो गई, हमारी है। प्रिय त्वम मामांगी कुरु, मुझे अंगीकार कर लो। बस आप मेरी स्वामिनी हो, मैं आपके सिवा न कुछ देखना चाहता हूं न सुनना चाहता हूं।
ये हे श्री प्रियाजू, बस मेरी अब एक इच्छा रह गई है। जब से मैंने आपकी महिमा, आपका नाम, आपका गुण, आपकी लीला मेरे चित्त में विकलता हो गई कि आप स्वीकार कर लें, आपके सिवा मेरा कोई नहीं, ये ठसक आ जाए, मेरी बल श्री वृंदावन रानी। बस श्रीपाद कह रहे मामंगी कुरु। देखो ये हमारी स्वामिनी जो क्या है, ये स्वयं परिचय प्राप्त कराएंगे। लालजू आप आगे बढ़िए। अनंत दैवी शक्तियां जिनके एक अंश से प्रकट है, ये त्रिगुणात्मिका माया जिस मूल प्रकृति से प्रकट है, ये मूल प्रकृति की ईश्वरी है हमारी स्वामिनी जो। मूल प्रकृति भी इन्हीं से प्रकट है। यही श्री कृष्ण है, यही परब्रह्म है, इतना भी अंतर नहीं है। वो आगे चलोगे तब पता चलेगा। अपने लोग ब्रह्म मार्ग से, ब्रह्म भाव मार्ग से आए हैं, कोरी भावुकता वाले नहीं हैं कि हम कोरी भावुकता का वर्णन कर रहे हो। मान जाओगे तो जान जाओगे। जानने की सामर्थ्य तो संभाव्यो पे बिरंची नारद शिवो न देवैर ब्रह्माद्य न खलो हरि भक्त न सुरदा दिविरियद्वै राधा मधुपति रहस्यम। ये आगे बढ़ोगे प्रियाजू की कृपा से तो लालजू आपको परिचय बताएंगे अपनी प्रियाजू का कि हैं क्या। अपने लोग तो उस कोटि के ब्रह्म भाव के नहीं थे जिस कोटि के श्रीपाद हैं। पहले लीला का वर्णन करते हैं कि ये मुझे रसास्वादन मिल रहा है, फिर कहते हैं अब बस एक ही मांग रह गई, ये इनकी नहीं, इनको तो प्राप्त है, ये हम सबकी सुनने वालों की मांग है। प्रिय त्वम मामंगी कुरु, हे प्रियाजू बस तुम मुझे स्वीकार कर लो। ये तुम शब्द प्यार का है, यहां सम्मान शब्द नहीं। जितना गाढ़ प्यार होता है वहां सम्मान गायब हो जाता है। तू तो सखी सयानी, तैं मेरी एको न मानी, हों तोषों कहत हारी, जुगति जुगति सो। ये कौन बोल रहा है? प्यार बोल रहा है, प्रेम का अद्भुत मूर्तिमान हरिवंश महाप्रभु। ये पद तेरे हित लेन आई, इसमें देखिए तू तैं से बात हो रही। ये किससे की जाती है? ये समान वाले। तो सखी का तात्पर्य क्या होता है? समान, मेरी प्रिय सखी। गजब हो गया। जहां हमारी ऐसी नीचता है कि हम किसी योग्य नहीं, वहां आचार्य कृपा ने प्रियाजू की सखी बना दी। मेरी प्राण प्रिय सखी, सख्य समानता, सखी। तू तय, ये भाषा प्रयोग महाप्रेम में हो रहा है। तू तो सखी सयानी, तय मेरी एको न मानी, तय तू, इन शब्दों का प्रयोग साधारण सम्मान की भाषा में आपका प्रयोग होता है। ये प्रेम का दोष। अपनी बात मुसो कही भामिनी, ओंगी मोंगी रहत गर्भ की माती। प्रियजू से आप हमसे बात नहीं कर रहे हो, बड़ा अभिमान दिखा रहे हो। इतनी सामर्थ जिनके आगे बात ऐसे लालजू करते हैं। ओंगी मोंगी रहत गर्भ की माती, हो तो शो कहेत हारी, सुनिरी राधिका प्यारी। प्यार इतना, यही हमारे प्रेम की भाषा को समझना बुद्धिगत नहीं, हृदयगत है। अगर हमारा हृदय प्रेम से युक्त हो जाए तो जीवन का परम लाभ प्राप्त हो जाए। तो हे प्रिय तुम मामंगी कुरु, प्रियाजू मुझे स्वीकार कर लो। इसी बात की पूरी प्रेम की पीर है जो भोरी सकेगी। यमुना किनारे बस यही, आप मुझे स्वीकार कर लो। मैंने तो स्वीकार कर लिया।
एक बार आके कहो कि ऐ भोरी तू मेरी है, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उपासक की आंतरिक वृत्ति जब इस कोटि की होने लगती है, बस हम एक बार सुनना चाहते हैं, आप मेरे हो, आप बोलो कि आप मेरे हो, बस मैं निहाल हो गया। जैसे उपासकों से कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, बेपरवाह हो जाओ। जब नाविक बोले ना कि बेपरवाह हो जाओ, मुझे बहुत पता है कि कहां से कैसे निकालना है, तो जो सवारी होती है नाव में किए हुए, वो निश्चिंत हो जाते हैं। आप क्यों नहीं निश्चिंत होते? सेवक जी महाराज कह रहे हैं, श्री हरिवंश भरोसे भय निडर, सुनित गर्जत हरिवंश बल। हम हरिवंश बल से बोल रहे हैं। हमारी नौका का संचालन हरिवंश स्वयं कर रहे हैं। हम सब उसी नौका में बैठे हैं। श्री हरिवंश प्रताप, प्रताप में बहुत बड़ा बल होता है, अपने लोग जानते नहीं। हम उस प्रताप में बैठे हुए हैं, जिस प्रताप में हम ठसक से कह सकते हैं मेरे बल श्री वृंदावन रानी। बोलने की भी हिम्मत नहीं, ठसक से कह सकते हैं हमारे माई श्यामा जी को राज। अभी उस राज के रहस्य को नहीं जानते हो। अनंत ब्रह्मांडों का शासन जिनके निर्धारित किए हुए जनों से होता है, वो है हमारे प्रभु श्री कृष्ण। उन्हीं के अंश से ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रादुर्भाव होता है। अगर आपको संशय हो तो पढ़ लेना गर्ग संहिता। वृंदावन की महिमा में जब समस्त ब्रह्मांडों के अधिपति जाते हैं तो सीधे निकुंजेश्वर रास बिहारी से बात नहीं होती, एक सखी आकर आदेश करती, प्रभु ने ऐसा बोला और जाओ अपने अपनी सेवा में रत रहो, सर झुकाकर चल देते हैं। अभी प्रभु की हमारे महिमा नहीं जानते। प्रिय त्वम मामंगी कुरु, प्रियाजू मुझे स्वीकार कर लो। चपुर चंद्राभ वदने, करोड़ों चंद्रमाओं की कांति जिनके श्री अंग शोभा की समानता नहीं करती, दृढ़ियो निर्माणा भवतु रसनाद्या तव गुणई। प्रियाजू मुझ पे ऐसी कृपा कर दो कि मेरी ये जबान ऐसी दृढ़ता को प्राप्त हो जाए, बोलेगी तो राधा नहीं तो कट जाए। रसनाद्या तव गुणई, केवल आपकी बात बोले नहीं तो ये नष्ट हो जाए। मुझे ऐसी जिह्वा नहीं चाहिए जो आपसे बिलक बात करे। दृढ़ियो, मुझे दृढ़ कर दो इस वाणी को, मेरी रसेंद्री को आपका उच्छिष्ट पाए, मेरी वाकेंद्री को आपका गुणगान करे। बस मुझे नहीं चाहिए और कुछ। राधा राधा राधा, क्या दुर्लभ रह जाएगा, क्या चाहिए। पलक झपकने को निमेष कहते हैं। इतने में राधा के प्रीतम ने अनंत ब्रह्मांडों का सृजन कर दिया। ऐसी किशोरी जो हमारी है और ऐसी किशोरी जो के अधीन लाल जो है, मुझे क्या चाहिए समझ में नहीं आता। कोई पदाधिकारी हाथ मिला दे तो छाती फुला के गर्भ में घूमोगे, वो पता नहीं दोबारा तुमसे मिले कि ना मिले, तुम्हारी बात समझ पाए कि ना समझ पाए। अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी को अधीन रखने वाली प्रिया जो कह रहे तू मेरा है, तभी हमारे हृदय में निकलता है हमारे माई श्यामा जी को रात। ध्यान रखना, अगर प्रियाजू ने स्वीकार न किया होता तो वाणी से नहीं तुम बोल सकते कि मेरी प्रियाजू। ये तभी बोल सकते हो जब प्रियाजू ने स्वीकार किया है। तभी यहां बैठे हो वृंदावन में प्रियाजू के घर में, तभी आप प्रियाजू के निज जनों से प्रियाजू की बात सुन रहे हो। स्वीकार करो पहले कि प्रियाजू ने तुम्हें स्वीकार किया है। हे स्वामिनी जू, मुझे ऐसी दृढ़ता दे दो, निर्माणा भवतु रसनाद्या तव गुणई, मेरी जबान अनन्य हो जाए, केवल राधा यश गान करे, राधा बोले। सदा स्थातुम कांखे विपिन वर कुंजे तव नवयो। प्रियाजू मेरे शरीर को ऐसा कर दो कि वृंदावन छोड़ के ना जाए। ऐसा रोग दे दो, ऐसी परिस्थिति दे दो, ऐसी घटना कर दो कि वृंदावन से कभी बाहर जाने लायक ही न रहे। बड़ी कृपा। घबरा जाएगा हृदय, रोग दे दो। नहीं नहीं, हमें कहीं भी रखो, रोग मत देना। भव रोग तो लगा ही है, उसको तो तुम जान ही नहीं पा रहे, जो तुम्हें बार बार जन्म मरण, कैसा कैसा कष्ट है।
जीव मानव योनि में आया, गर्भ में आया, 9 महीना रहा, मर गया, फिर दूसरे गर्भ में गया। क्या दुर्गति है जीव की, समझ पा रहे? मानव योनि में हुआ, ऐसी जगह जन्मा, उठा के फेंक दिया, उठा के फेंक दिया, जैसे कोई डस्टबिन में कूड़ा फेंकता है। क्या दुर्गति है जीव की, समझ नहीं पा रहे। आज तुम विवेकवान हो, बुद्धिमान हो, स्वस्थ हो, प्राप्त कर लो प्रभु को, नहीं कल पछताना पड़ेगा। कुछ काम नहीं करेगा तुम्हारी बुद्धि। जो बहुत बुद्धिमान है ना, यही देख लेना, यही तुम्हारी दृष्टि नहीं है इसलिए तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, दूर से दिखाई दे रहा है। कल जैसे बोले थे आज फिर बोल रहे हैं, यदि प्रभु के चरणों का आश्रय नहीं लोगे, नाम जप नहीं करोगे, शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन करोगे, कोई भी हो, कितनी भी ऊंचाई, कितने भी बड़े पद में, कहीं भी तुम्हारा जितना भी वैभव है, तुम्हें संतोष नहीं प्रदान कर सकता। तुम्हारी चेतना तुम्हें जलाएगी, देख लेना। चिंता, शोक, भय, डिप्रेशन, दुख, इससे मुक्त नहीं हो सकते। कागज में लिख लो चाहे दिमाग में लिख लो। आज पुण्य काम कर रहे हैं तो खूब जय जय, और कल हमें बताना जब पुण्य का नंबर बदलेगा, तब तुम्हें उत्तर मिलेगा कि जीवन का तुमने क्या वस्तु खोया। जहां से बनना था वहीं नास्तिकता ले आए, अब क्या तुम्हारे अंदर रह गया है। बहुत शायद सत्संग में याद हो, एक बार सुनाया था, ये बहुत प्रिय संत के द्वारा बताई हुई बात थी कि एक बहुत बड़े डॉक्टर थे जो विदेश से, अमेरिका आदि से डॉक्टरी से, बिल्कुल नास्तिक स्वभाव। जब कभी किसी संत की बात आती तो सीधे निंदा और गालियों से बात करते थे, अरब खरब रुपए साहब, और इतने बड़े सर्जन के डॉक्टर उनका सम्मान करते थे। एक बार किसी संत ने उनको समझाया कि डॉक्टर साहब आप बहुत बड़े हैं, लेकिन इतने बड़े नहीं कि माया के थप्पड़ को झेल जाए, इसलिए भगवान से तो नास्तिक। कौन भगवान, कैसा भगवान, कहां भगवान? तो उनका एक बार जीवन में मैं स्वयं मिलूंगा आपसे आकर। संतों का स्वभाव होता है बहुत जिद्दी। एक बार मैं आपके दर्शन करूंगा आके और आपसे यही प्रश्न करूंगा। आज मैं नोट कर लेता हूं आपका प्रश्न और उत्तर मैं उस समय दूंगा आकर के। फिर कुछ वर्ष बाद हमको वृंदावन में मिले थे, सिहोम आश्रम के सामने परिक्रमा मार्ग में बैठे हुए थे, बड़े उच्च कोटि के महात्मा, बड़े छद्म भेषधारी, कोई जान न पावे। तब उन्होंने बताया था उनका कुछ समय बाद एक्सीडेंट हुआ, मेरुदंड 6 जगह से टूट गई। मेरुदंड, अब हालत जानते हो मेरुदंड टूटने वाले की क्या होती है? जिंदा मरा हुआ आदमी, मरा हुआ तो ठीक है, लेकिन जिंदा मरा हुआ आदमी, जब उनको ये पता चले वो गए अस्पताल में। कहा डॉक्टर साहब पहचाना? रो पड़े, धीरे से बोले बचा लो। तो कहा अब तो गुंजाइश नहीं है, अब तो अकर्म लागू हो गया, अपना दंड देने में अब नहीं हो सकता। अब एक बात कहूं, अंतिम बना लो अगर तो नाम जपना। बोले बोल दो, कुछ भी नाम बोल दो, कुछ भी बता दो। अब मैं मान गया कि कोई ईश्वर है जिसके आगे किसी की नहीं, अब मैं किसी काम का नहीं रह गया। मेरी सब पढ़ाई लिखाई डॉक्टरी व्यर्थ हो गई, मेरा जीवन अब मृत्यु शैया पे पड़ा है। बोले अब बोलो राम, अब बोलो। हमें लगता है उन डॉक्टर के ऊपर बहुत कृपा पहले से ही हो गई थी, तो ये परिस्थिति आई और अंतिम बन गया। संत के द्वारा भगवान नाम उच्चारण करवाना और आर्त भाव से भगवान को पुकारना, कई ऐसे उदाहरण। इसीलिए हम चीख के कहते हैं कि कोई भी हो, कहीं भी हो, कुछ भी कर लो, जब तक भगवद आश्रय नहीं लोगे तब तक शांति तुम्हारे अंदर नहीं, विश्राम नहीं। ये चिंता, शोक, भय, मृत्यु तुम्हें दंड दे के रहेगी, तुम्हें त्रास दे के रहेगी। हम ये नहीं कहते कि भजन करने वालों को रोग नहीं आता, दुख नहीं आता, विपत्ति नहीं आती, लेकिन 100 ग्राम विपत्ति 1 किलो संपत्ति क्या करेगी? 100 ग्राम विपत्ति का दुख हो, 1 किलो संपत्ति का सुख क्या करेगा? कौन सी आनंद संपत्ति? ये तो दुख गणना में ही नहीं है उस सुख के आगे, लेकिन हम तुम्हें इशारे में बता रहे हैं। 100 ग्राम दुख और 900 ग्राम सुख उसके ऊपर लदा रहता है, वो कुछ नहीं कर पाता। भगवद आश्रित के हृदय को तुम नहीं जान पाओगे।
तुम भी भगवदाश्रित हो जाओ। सदा स्थातुम कांखे विपिन वर कुंजे च नवयो। ऐसी कृपा कर दो श्री जी कि धाम से जाने योग्य न रह जाए, ऐसी कृपा करो। बड़ी कृपा होती है। जैसे कोई जंगली जानवर होता है ना, और उसको काबू में जब किया जाता है तो गांव में एक लंगड़ डाला जाता है। अब वो उतने ही कदम चल पाएगा जितने में उसको चारा मिले बस। ऐसे ही श्री जी जब कृपा करती है तो किसी असाध्य रोग का लंगड़ डाल देती है। बस जियो चुपचाप, कैसे? राधा राधा राधा, और आ जाओ हमारे पास। ये बड़ा सौभाग्य होता है, बड़ा सौभाग्य। अभी नौजवान एक परसों के आए थे, यहां कैंसर था। कह मैंने आपको गुरु मान लिया, अब राधा राधा राधा, अब एक श्वास भी नहीं राधा नाम से अलग जाएगी, बस मुझे कोई आशीर्वाद नहीं, बना रहे बस राधा राधा, छूटे न। कितनी कृपा हो गई। कोई अपने जीवन की जब निराशा की स्थिति को देखता है तब आशा उसकी बनती भगवत प्राप्ति की। अब तो गया भाई, अब तो राधा राधा। हम तो कहते प्रणाम है भगवान की इस विधान को, प्रणाम है उस दुख उस रोग को जिसने निश्चय करा दिया कि अब तो राधा राधा राधा। बड़े भाग्य की बात है ये, यद्यपि बर्दाश्त नहीं होगा भाग्य सबको। सदा स्थातुम, वृंदावन से न जा पाऊं, आपका आश्रय न छूटे, आपका नाम न छूटे, ऐसी परिस्थिति दे दो। ये बहुत मंगलकारी परिस्थिति है। भगवान कृपा करे भोग लायक न रह जाएं, भगवान कृपा करे जगत लायक न रह जाएं, भगवान कृपा करे हमसे कोई प्यार न करे। बर्दाश्त होगी ये बात? एक हो गया ऐसी कृपा हमें सुनना भी नहीं। हमारी आकांक्षाएं जगत की है, ये जरूर सुनना। यही हमारे जीवन की दुर्दशा है जो हमको प्रभु से विमुख किए है। एक बार हम एक संत भगवान के मुख से सुना कि असाध्य रोग भगवान की विशुद्ध कृपा से प्राप्त होता है। यह साध्य रोग नाता तो साधन का अहम बना रहता, मानते कि साधना ठीक थी, लेकिन उसका परिणाम वो नहीं होता जो आर्त भाव में हुआ, जो असहाय अवस्था में हुआ, जो अकिंचन अवस्था में। कोई एक व्यक्ति पानी देने वाला नहीं, एक वस्तु नहीं, आर्त भाव। आप समझ गए कि मैं गया, उसी ने कृपा की। उसी कृपा का आज आप लोग रसास्वादन कर रहे हैं। यद्यपि किसी योग्य नहीं, किसी योग्य नहीं, ना पढ़ा लिखा ना उतना कुछ नहीं, केवल बस ऐसा है कि जैसे पारसमणि छू गई लोहे पे तो चमक पड़ा, सोना बन गया। वो उस लोहा जंगहा किसी के काम आने वाला नहीं था। श्रीपाद कह रहे सदा स्थातुम, स्वामिनी ऐसा कुछ कर दो कि ये शरीर किसी योग्य न रह जाए, आपके धाम में ही पड़ा रहे। बड़ी कृपा है उनकी। कृपा का स्वरूप हम देखा कैसे कृपा निकालती है। बिल्कुल विषय में लगे हुए हैं, एकदम निकाल के ऐसा भगवदाकार वृत्ति जो वर्षों में नहीं होती साधना से, वो मिनटों में कर देती कृपा। हमने देखा, प्रमाण देखा। वो अज्ञानी जीव नहीं जानते हैं उस कृपा को। कृपा एक क्षण में भगवत प्राप्ति करा देती, एक क्षण में। साधना तो असाधनों का त्याग करने के लिए होती, कृपा के लिए साधन असाधन कुछ मतलब। बाढ़ आई तो सब बहा के ले गई, ये कृपा बाढ़ है। श्रीपाद कर रहे ऐसी कृपा कर दो कि मेरा जीवन सिर्फ वृंदावन। क्यों वृंदावन में ही? क्यों? ऐसा क्या खास बात है? केवल भगवत प्रेम प्राप्ति वृंदावन से हो सकती है। मोक्ष प्राप्ति तो काशी में भी हो जाएगी। प्रेम प्राप्ति ये वृंदावनेश्वरी। ये हम अपने छाती की बात कहते हैं, अगर तुम समझ पाओ। हमसे पूछो प्रमाण, तो हम इसीलिए छाती शब्द बोला है। यहां जब शरीर छूटता है तो वृंदा सखी, जैसे अभी इशारा हुआ था ना, इसमें निदेशात संप्राप्तो वर युवत युग्मम प्रिवहु। दो सखियों को आदेश किया, सब सखियों को बुला और पुष्पांजलि अर्पित करो। इशारा हुआ वृंदा सखी का, लताओं को इशारा हुआ, झंकृत
ऐसे यहां वृंदा सखी इशारा करती है, ये जीव हमारे तत्काल सहचर्या आती है। और जिसने जीवन भर राधा राधा पुकारा है, यहां शरीर छूटता है तो स्वयं श्री जी आती है। ये हम छाती की बात कह रहा हूं, स्वयं श्री जी आती है। क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है जिनकी सामर्थ्य नहीं जबान से कह सकूं, वो छाती में छुपी ही रहती है। इसलिए तुम्हें बात बता रहा हूं। यदि आप किसी योग्य ना होना और आपको लगे कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी, तो धाम आके पड़े रहना, भगवत प्राप्ति पक्का। पड़े रहना धाम में। जब आपको लगे कि मेरी क्षमता खत्म हो चुकी, अब मैं किसी काम का नहीं रहा, भगवत प्राप्ति का कोई संभावना भी नहीं मेरे अंदर, तो यहां पड़े रहना, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। श्रीपाद करे सुखम पश्ये क्रीड़ाम। अगर आपने ये ऊपर वाला नियम ले लिया, प्रिय त्वाम मामंगी कुरु, प्रिया जो मुझे अंगीकार कर लो, शरणागति प्रदान कर दो मुझे, मैं आपकी शरण में हूं। बहुत कृपालु लाडली है, बहुत प्रतिकूलता कृपा से मिलती है, बहुत प्रतिकूलता। श्री सुधाने जी के बार बार श्लोक, कब ऐसा होगा, कब ऐसा होगा, गायन करके एकदम शिथिलता हुई। तुम मां मंगी करो, मुझे स्वीकार करो, प्रियजन स्वीकार करो। वो शाम जीवन की वो शाम थी जो भगवान कृपा करके हर साधक को प्राप्त हो, हर साधक को, हर जिज्ञासु को, हर प्रेमी को ऐसी शाम प्राप्त हो जिस शाम में विश्राम मिल जाए। हे तू मेरा, मेरे लिए ही तो साधना होती है। मैं जब कह रही हूं तू मेरा, फिर तेरे को क्या चिंता। अब जैसे कोई युवराज पद पर अभिषिक्त हो जाए तो उसे कोई संशय थोड़ी रहता है। ऐसे ही हर समय आनंद मस्ती रहती, भयंकर पीड़ा की स्थिति में भी मन नाचता रहता है, केवल एक बात के लिए कि मेरी स्वामिनी ने मुझे स्वीकार कर लिया। इसीलिए मन से, प्राणों से, रोम रोम से केवल एक बात है, राधा राधा राधा। ये हम किसी पक्षपात की बात नहीं कह रहे, आप मान लीजिए, फिर आप देख लीजिएगा, आप मान लीजिए। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं बार बार हृदय से। हमारी स्वामिनी का ऐसा स्वभाव, ऐसा प्रभाव अद्वितीय है, ना ऐसा सुना, न देखा, ना अनुभव किया। सुखम पश्ये क्रीड़ाम प्रणय रस युक्ताम ही युवयो। मैं सुख पूर्वक इस वृंदावन की भूमि में पड़ा पड़ा प्रेम दृष्टि से अपने युगल सरकार की लीला को देखता रहूंगा। गुरु कृपा ही केवलम, गुरुदेव की कृपा से ही ये निष्ठा प्राप्त होती है कि वृंदावन वृंदावन, प्राण वृंदावन, जीवन वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन। एक दिन बैठे बैठे हृदय से स्फुरित हुआ था, जो एक दो बार गाया है। ये हृदय की पूरी मनन की हुई बात आपको, जो एक दो बार पद गा करके सबको सुना, ये हृदय से केवल है। राधा नाम है जीवन हमारा, राधा नाम प्राण आधार है, राधा नाम है कर्ता विधाता, ये राधा नाम पालनहार है। राधा नाम सबका पूज्य है, राधा नाम का पूजन करे, राधा नाम के ही ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें, राधा नाम के जप ध्यान से प्रेम बढ़ता जाएगा, राधा नाम ही हमें प्रेम में निकुंज तक पहुंचाएगा। इस पूरा जीवन का सार, ये हमारा जीवन है, ये प्राण है, यही हमारा कर्ता, यही हमारा विधाता, विधान बदलने वाला है, यही हमारा सर्वस्व है।
यही हमें निकुंज तक पहुंचाएगा। विश्वास कर लीजिए। पड़ा रहूं इस रज में, राधा राधा पुकारता रहूं। कैसी इस रज की महिमा। श्री भट्ट देवाचार्य जी कहते हैं, अगर इस रज के बाहर संपत्ति की तो बात जाने दो, हरि भी खड़े होंगे तो आंख उठा के नहीं देखूंगा। विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को न निहार, रे मन वृंदा विपिन निहार। उपासक सर्वत्र सगुण निराकार की भावना में विराजमान वृत्ति के द्वारा सम हो जाता है। सगुण निराकार जैसे राधा वल्लभ, यह हमारा रूप है आराध्य का, लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रहा। सर्वत्र वही है। हम भावना करते हैं अव्यक्त रूप से, निराकार रूप से, सगुण निराकार। सगुण हमारे प्रभु राधा वल्लभ जी, आकार ये सब हैं, लेकिन इनके अंदर वो विराजमान हैं। यहां से संसार से जीवन मुक्त अब समिट गई पूरी ममता अपने प्रिया प्रीतम के चरणों में। तब ये प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। भगवान से मनाना चाहिए कि हमारी बुद्धि को नष्ट कर दो। ये जो बहुत ज्ञान विज्ञान चलती है बुद्धि, प्रभु बस इसको इतना कर दो कि राधा 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 राधा, बस इतने में स्थित हो जाए। ना कोई तर्क आवे और ना कोई हमारी जानकारी की इच्छा रह जाए। उपासक के अंदर प्रश्न की धरा ही नहीं होनी चाहिए। जो हमको मिला इसके आगे हमको जानना ही नहीं चाहते, उससे सब कुछ प्रकट हो जाएगा। सच्ची मानिए, जीवन में कभी किसी से प्रश्न नहीं हुआ, कभी किसी से, गुरुदेव के सिवा, वो भी उपासना संबंध से। वैसे गुरु कृपा से सब प्रश्नों का समाधान होता है। वो मिलान के लिए कि वेदांत कहता सर्वम खलमिदम ब्रह्म, तो प्रेम उपासना क्या कहती है? तो बोले सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। तो ठीक है, हम इतनी जगह दर्शन करने जाते हैं, सब जगह प्रभु के अलग अलग नाम हैं, रूप वही वंशीधारी हैं, फिर मना क्यों किया जाता है? नहीं, कोई मना नहीं है। तो फिर हम वहां भावना क्या करें? हमारे राधा वल्लभ लाल जब इस कुंज में गए तो ये नाम पड़ गया, इस कुंज में गए। बस जो प्रश्न हमको उपासना संबंधी, बस अपने उपास्य देव में किसी भी तरह का तर्क कभी उपस्थित नहीं हुआ। उपास्य देव की उपासना को पुष्ट करने का प्रश्न, उपासक के अंदर कोई प्रश्न नहीं रहना चाहिए। जो मंत्र और नाम मिला है समस्त समाधानों का समाधान है। अनन्य ममता विष्णुर प्रेम संगीता। हमारी जो अनन्यता है वो पहले व्यापक तत्व में हो जाए, समाधान तभी प्राप्त होगा। ध्यान रखना, एक भी सृष्टि में कोई भी अगर हमारे प्रभु से अलग हमारी दृष्टि और व्यवहार में रहेगा तो भगवत प्राप्ति में बाधा रहेगी। इतना बड़ा खेल है। अनन्य ममता विष्णुर, विष्णु माने व्यापक। जो हम आराध्य देव का नाम स्वीकार किया गुरु प्रताप से, राधा वल्लभ लाल, वो राधा वल्लभ लाल विष्णु माने व्यापक। अनन्य ममता, हमारी ममता राधा वल्लभ लाल जी के चरणों में, और वो व्यापक, सब में वो व्यापक है। प्रेम संगीता, इसी से प्रेम का स्फुरण होगा। पहले सब में बराबर। हरिवंश नाम लीजिए अजात शत्रु ते सदा। देखो भला ऐसा है? ऐसा नहीं। इसीलिए नाम जपने पर भी नाम का रंग नहीं आ पा रहा, क्योंकि इससे नामापराध बन जाता है। किसी भी देवता की निंदा करना, भगवान शिव हरि में भेद रखना, संत वैष्णव गुरुदेव की निंदा करना, वेद के शास्त्रों के गुरु उपदेश के प्रतिकूल चलना, ना सुनने वाले को भी, ना चाहने वाले को भी, अश्रद्धालु को भी उपदेश करना, कई ऐसे नाम अपराध है। नाम को अर्थवाद मानना कि अरे ये तो केवल रोचकता बढ़ाने के लिए कहते हैं, ऐसा नाम का फल नहीं है। इन सब बातों से नाम जपने पर अरुचि हो जाती है, और नाम जपने पर भी नाम का फल प्रकाशित नहीं होता। अगर हम इसी जन्म में बहुत जल्दी लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो किसी से भी न राग न द्वेष। अनन्य ममता विष्णुर, जो व्यापक तत्व है। दो प्रकार की उपासना करनी ही होती है हर उपासक को।
एक होती है सीमा के अंतर्गत और एक होती असीम। ये दोनों उपासना की पद्धतियां स्वीकार करनी पड़ेगी। सीमा के अंतर्गत सिर्फ राधा वल्लभ लाल, असीम सर्वत्र राधा वल्लभ लाल। यो वृंदावन सीमनी कश्चन घनाश्चर्य किशोरी मणेश, ये सीमा के अंतर्गत। असीम सर्वान वस्तुतया निरीक्ष। दोनों पद्धतियां स्वीकार करनी ही पड़ती है। पहली पद्धति में समता और दूसरी पद्धति में ममता। समता करके विस्मृत, ममता करके आसक्त, ये प्रेम संग, प्रेम का प्रादुर्भाव। समझ पा रहे? अगर एक भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान से कहीं भी नफरत है, द्वेष है, शत्रुता है, तो जब तक उसको नहीं मिटाओगे भगवत प्राप्त नहीं हो पाओगे। कहीं भी द्वेष नहीं था। केवल रंगनाथ जी के मंदिर के जो सेठ जी थे, उनसे जरा सा द्वेष पूर्व का था लाला बाबू को, तो श्री कृष्णदास जी ने उनको विरक्त वेश नहीं दिया। और जिस दिन वो उनके सामने भिक्षावृत्ति के लिए खड़े हो गए और द्वेष खत्म हुआ, हृदय से लगाए और गए, तो रास्ते में मिल गए कि लाला बाबू आज तुम्हें हम विरक्त वेश देंगे। अर्थात हमारे गुरुदेव, हमारे इष्ट तभी प्रसन्न होते पूरी सृष्टि में किसी एक से भी वैर न रह जाए। अनन्य ममता विष्णुर ममता प्रेम संगिता भक्ति रित्युच्यते भीष्म प्रह्लादोद्धव नारदैः। श्री भक्ति के आचार्य देवर्षि नारद जी, भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र, गोपियों के परम भक्त उद्धव जी, प्रह्लाद जी भक्तों में सर्वश्रेष्ठ, महामहिम श्री भीष्म जी, इन बड़े बड़े महापुरुषों का मत है कि इसी भक्ति से प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। क्या? सब में विष्णुर व्यापक प्रभु हमारे, व्यवहार आपका ऐसा सम, और ममता अनन्य भाव से जो गुरुदेव प्रदत्त आराध्य देव का रूप है उसके सिवा, उसके सिवा नहीं। पूर्ण अनन्यता, पूर्ण समता, अभी आनंद आ जाए। ये जब उतरे हो अखाड़े पे तो चोट की क्या परवाह, दांव मारो विजयी भव, क्योंकि श्री जी हमारे संग है। नागरी दासी जन्म जितायो बलिहारी बलिहारी। शालोक्य सारिष्ट सामीप्य सारूप्यैकत्व मप्युतो दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जनाहा। पहला भक्ति का स्वरूप और दूसरा निष्कामता का स्वरूप। उस उपासक में जो अनन्य ममता अपने आराध्य देव में करता है, उसको इस लोक के भोग, परलोक के भोगों की तो बात जाने दो, मुक्तियों की भी इच्छा नहीं रहती। तो चलो हमारी स्थिति ऐसी नहीं, लेकिन हमें अपनी इच्छा को शासन में तो लेना पड़ेगा। अगर इच्छाएं बढ़ती गई तो तुच्छ इच्छाएं हैं, ये कहां हमें मुक्त होने देंगी, कहां हमें भक्त होने देंगी। जबकि शालोक्य, भगवान के समान लोक का वैभव प्राप्त हो जाना। जैसे सुदामा पुरी बन गई, तो सुदामा जी ने उस पुरी का भोग नहीं किया। पत्नी से कहा तुम ही ने भेजा था, तुम ही इसका भोग करो, हम तो भिक्षावृत्ति से वैसे ही जिएंगे जैसे अपने प्यारे श्री कृष्ण के लिए जीते थे। शालोक्य नहीं स्वीकार किया। शारिष्ट, भगवान के समान ऐश्वर्य, विभूतियां, बल, विक्रम सब जागृत हो जाना। सामीप्य, भगवान के समीप भगवत स्वरूप धारण करके विराजमान रहना। सायुज्य, भगवान में समा जाना। जैसे तरंग जल में लीन हो गई। कोई भी मोक्ष नहीं चाहता। भक्त तो चरण दासता के सिवा कोई सुख नहीं चाहता। ना भगवान के समान रूप धारण करके, भगवान के समान ऐश्वर्य धारण करके, भगवान के समान लोक, भगवान के समान वैभव, भगवान में लीन, ये कुछ नहीं चाहता। सालोक्य सारिष्ट सामीप्य सारूप्यैकत्व मप्युत दीयमानम। अधिकार हो गया, वो जो चाहे मोक्ष प्राप्त कर ले। न गृह्णन्ति, नहीं चाहिए। क्या चाहिए? सेवनम जनाहा, केवल सेवा आपकी बस। ना मुझे और नहीं चाहिए, ये पांचों मोक्ष नहीं चाहिए। कैवल्य परम पद स्वरूप बोध महापुरुष को मिलता है। भक्तिवान कैवल्य परम पद का अधिकारी स्वयं हो जाता है।
क्योंकि स्वरूप बोध भगवान के दर्शन और स्वरूप बोध एक ही साथ होता है। मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। और यहां तो भावदेह की प्राप्ति आचार्य कृपा से पहले ही हो जाती है। अलग अलग उपासना का खेल है। जैसे भाव से आप भजन कर रहे हो, आपको स्वरूप ज्ञान भी नहीं है, खूब नाम जप कर रहे हो, विकल हो प्रभु के लिए, कोई मैं कौन हूं क्या हूं कोई मतलब नहीं, तो भगवान दर्शन देंगे, जे ही दर्शन देंगे स्वरूप बोध हो जाएगा। प्रेम उपासना में जे ही प्रियाजु से आसक्ति बढ़ती है तो आचार्य चरण भावदेह प्रदान कर देते हैं, वहां स्वरूप पहले ही बोध हो गया। वो केवल परम पद का अधिकार प्राप्त करके उसका त्यागी प्रेम मार्ग में आगे बढ़ जाता है। सच्चिदानंद प्रभु के भजन में कैसे भी लग जाओ, मंगल ही मंगल है। इसके लिए तुम्हें थोड़े दिन यत्न करना जरूरी है, प्रयास करना जरूरी है। प्रारंभ में कहने लगते हैं मेरे से भजन नहीं होता, तो भजन तो सिद्धों से होता है, तुम्हें कैसे होने लगेगा, तुम्हें करना पड़ेगा। लोभ जगाओ सत्य वस्तु की प्राप्ति के लिए, सब कुछ मिल जाएगा। जैसे लोग अज्ञानी लोग कहते हैं तुम कहते हो तो नाम जपने से हमें भोजन मिल जाएगा क्या? तुम चिंता मत करो, तुम्हें अगर विश्वास हो तो जो हम तुम्हें नाम दे रहे हैं राधा राधा, ये अखिल पति भगवान को अधीन कर लेता है। यार भोजन में गिर गए तुम कि भोजन पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और हमने ये कभी नहीं कहा कि आप ऐसे हाथ पे हाथ धर करके राधा राधा बोलो। हमने कहा अपने कर्तव्य का पालन करते हुए करो, कर्म करो, पुरुषकायर नहीं बनो, जबान से राधा राधा बोलो और अपने कर्तव्य का पालन करो, सब ठीक हो जाएगा। कर्तव्य कर्म से तुम्हें व्यवहार सामग्री मिलेगी और राधा नाम तुम्हें परमार्थ में बलशाली बना देगा। लेकिन ये अज्ञानी जीव समझते नहीं। एक बार भगवान शंकराचार्य जी आद्य गुरु, वो गंगा के किनारे देखा कि दो मछुआरे ऐसे समाधि लगाए मानो बैठे हो, बड़ी एकाग्रता से। वो बंसी जब डाली जाती है ना ऐसे, और जरा सा हिली तो ऐसे। तो गए भैया कितना समय बैठते हो? बोले सुबह से शाम तक महाराज। क्या मिलता है? महाराज कुछ मछलियां मिल जाती हैं, बेचते हैं, परिवार का पोषण होता है। कितने रुपया मिलते हैं? बोले इतने मिल जाते हैं। बोले ठीक है, इतना रुपया तुम्हें देंगे, भोजन देंगे, वस्त्र देंगे। 4 मठों की स्थापना उस समय हो चुकी थी। चलो मठों में विराजमान हो और नारायण नारायण का कीर्तन करो, बढ़िया भोजन मिलेगा, वस्त्र मिलेगा। महीने में इसके अनुपात से, रोज के अनुपात, मछली मारना बंद करो। चले गए, बैठा करो नारायण नारायण। बैठ गए, उनके सामने तो शुरू किया नारायण नारायण, और जो ही हो गए सो भाग गए। फिर मछली मारने लगे। फिर भगवान शंकराचार्य जी गए और उनका तुम भाग क्यों आए? बोले अपना भोजन और अपना पैसा ये सब आप रखो, हमसे वो नहीं होगा। हमें जो सुख मिलता है मछली मारने में, उन नारायण नारायण। अब वो साधक तो है नहीं। बोले हमको नहीं चाहिए तुम्हारा भोजन और रुपया। समझो, आप खिलवाड़ मत समझे। हर सुख सुविधा प्राप्त होने पर भी मन को रोक पाना, ये बड़े बहादुर हैं, ये बड़े वीर हैं जो श्री जी के लिए अपने समस्त संबंधों को स्वाहा करके और आगे कदम बढ़ा रहे। खिलवाड़ ना समझो। उनको कहा गया कि तुम्हें मछली मारने से जितना मिलता है प्रति महीने मिलेगा, कोई चिंता नहीं, खाओ पियो, नारायण नारायण बोल। नहीं कर पाए, क्योंकि मना स्थिति जब तक राजी नहीं तब तक कैसे हो सकता। मना स्थिति को प्रभु में राजी करने वाले, इसीलिए सतरत सतरत सा लोकांतारित। तो आप सबसे प्रार्थना है, भजन सिद्धों का होता है, साधकों का नहीं। साधकों को प्रारंभ में बिना रुचि के, बिना भाव के, बिना स्वाद के भजन करना पड़ता है, और भजन ही हमारे जीवन को परम सुख में पहुंचाएगा। आत्यंतिक दुख की निवृत्ति, जहां लेस मात्र भी दुख नहीं प्यारे, वहां पहुंचने की बात कही जा रही है। इसलिए आप बात मान जाओ, क्योंकि ये ऐसी कोई वस्तु नहीं कि हम खरीद के आपको खवा दें, ऐसी कोई बात नहीं जो हम आपको दिखा दें। बस वाणी से कह के असमर्थ होकर के बस कहते हैं कि आप मान लो बात।
राधा 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 राधा। जो आपको कर्तव्य मिला है उसे पूजा मानो और नाम जप करो, निहाल हो जाओगे, मस्त हो जाओगे। कोई भी तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगा, हारते हुए भी जीत जाओगे, और अगर प्रभु से विमुख रहे तो जीतते हुए भी हार जाओगे। ये बात ध्यान रखना जीवन की। नाम है तो सब कुछ है, नाम छूटा तो कुछ नहीं। इतनी बात लिख लो। ये हम केवल कोरी भावुकता में नहीं कहते, किसी पक्षपात में नहीं कहते, शास्त्र प्रमाणित जीवन का सार आपको बात कहते हैं। राधा राधा राधा। शेष चर्चा आगे।